हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, उनका तुल्य प्रतिरोध 6/5 ओम है। इनमें से एक तार टूट जाता है तो प्रभावी प्रतिरोध 2 ओम हो जाता है। टूटे तार का प्रतिरोध था। विकल्प ए 3/5 ओम, विकल्प बी है 2 ओम, विकल्प सी है 6/5 ओम, विकल्प डी है 3 ओम। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो यहाँ पे क्या समझेंगे? मुख्य अवधारणा। तो आइए सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं क्या होगा मुख्य अवधारणा। तो यह प्रश्न हमारा आधारित है प्रतिरोधों के संयोजन पर। तो यहाँ पे जो मुख्य अवधारणा होगी वो क्या होगी? प्रतिरोधों का संयोजन। और हम जानते हैं प्रतिरोध को हम दो तरीके से संयोजित करते हैं। एक होता है हमारा क्या? श्रेणी क्रम, और दूसरा क्या होता है? समांतर क्रम। तो दो तरीके से हम प्रतिरोधों को जोड़ सकते हैं, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में। तो आइए प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ हमारे प्रश्न में दिया है कि दो क्या है? दो प्रतिरोध हैं जो समांतर क्रम में जुड़े हैं, उनका तुल्य प्रतिरोध आ रहा है 6/5। तो आइए हम मान लेते हैं, हम दो प्रतिरोध ले लेते हैं। यहाँ पे चित्र के माध्यम से समझते हैं। एक प्रतिरोध हमारा हो जाएगा ये, इसका प्रतिरोध R1 है, और एक दूसरा प्रतिरोध इसी के समांतर हम जोड़ देंगे। इसी के समांतर जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा R2। ठीक है, ये बिंदु हो जाएगा A, और ये बिंदु हम ले लेंगे B। तो अगर हम इसको R1 ले रहे हैं, इसको R2 ले रहे हैं, तो इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध आ रहा है उसको तुल्य को हम यहाँ बना देंगे। तो उस तुल्य प्रतिरोध को हम क्या मान लेंगे? R। तो ये जो R आ रहा है ये और B के बीच, वो दे दिया गया है हमारे प्रश्न में। वो कितना दिया है? जो तुल्य प्रतिरोध है वो दिया है 6/5 ओम। अब कह रहा है कि इसमें से अगर एक तार टूट जाए, तो अगर एक तार टूट जाए, मान लीजिए R1 टूट गया, तो ये और B के बीच क्या बचा? केवल यही तार हमारे पास बचेगा, R2 ही तो बचेगा A और B के बीच। तो R2, तो जब R2 बचा तो कह रहा है तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 2 ओम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि R2 बराबर कितना हो जाएगा? 2 ओम। अब पूछ रहा है जो तार टूटा है उसका क्या निकालना है? प्रतिरोध। तो R1 टूट गया तो हमें R1 का क्या ज्ञात करना है? प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो आइए हम क्या करते हैं, ये दोनों समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम का क्या लगाएंगे? सूत्र लगाएंगे यहाँ पर। तो समांतर क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध R हमने मान रखा है, तो होता है 1/R बराबर 1/R1, 1/R1, और दूसरा क्या है? 1/R2। तो यहाँ से 1/R दिया है, कितना दिया है? 5/6। तो यहाँ पे 6/5, तो यहाँ पे रखेंगे 6/5, और यहाँ पे R1 हमें निकालना है, R2 हमें दिया है। जब एक प्रतिरोध बचेगा तो उस प्रतिरोध वो R2 कितना है? 2 ओम। तो यहाँ 2 ओम रखेंगे और इसको और आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 5 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे, तो ये हो जाएगा 5/6, 1/R1, और ये हो जाएगा प्लस 1/2। तो यहाँ से अगर हम 1/R1 निकालेंगे तो उसका मान आ जाएगा 5/6, और इसको क्या करेंगे? ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। आगे इसको हल करेंगे तो हल करने पर हमें क्या मिलेगा? 1/R1 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम इसको हल करेंगे तो ये 10 - 6, और नीचे कितना हो जाएगा? 12। 1/R1 लेंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, और नीचे कितना? 12। तो यहाँ पे R1 होगा कितना? तो यहाँ पर R1 निकालेंगे तो हो जाएगा 12/4। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 ओम। अतः जो टूटा हुआ तार है उसका जो प्रतिरोध है वो हमने R1 माना था, वो कितना आ रहा है? 3 ओम आ रहा है। तो आइए विकल्प को देखते हैं। विकल्प ये है 3/5 ओम, तो ये गलत हो जाएगा। विकल्प बी है 2 ओम, ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प सी है 6/5 ओम, तो ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प डी है 3 ओम, यही हमारा विकल्प सही होगा। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी। मैं आशा करता हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।